सरकार को लगा कि जब होम करते हाथ जलने वाले हैं तो ऐसे होम में आहुति क्यों डालनी है। सरकार पीछे से तमाशा देखती रही, आगे नहीं आई। आगे आगे अफसर आगे फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग करते रहे और भ्रष्टाचार का सैकड़ा खड़ा करते रहे, यानी स्कोर बढ़ाते रहे। अब जब सारी चीजें हो गई हैं, ट्विन टावर ध्वस्त हो चुके हैं, सारे लोगों की काली करतूतें सामने आ गई हैं, तो अब सरकार ने जरूर कहा है कि हमने भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान कर ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन टावर तो गिर गए, लेकिन भ्रष्टाचार का दैत्य अभी भी बरकरार है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज, आतंकवाद हो या भ्रष्टाचार, व्यक्ति नहीं विचार है जो कभी मरता नहीं, ट्रांसमिट होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। सरकारें कितनी बनी और बिगड़ी, आई और गईं, लेकिन भ्रष्टाचार के दानव, भ्रष्टाचारी अफसर, उनका दबदबा हर जगह रहा। कहते हैं कि बस कितनी भी भरी हो, कंडक्टर के लिए जगह निकल ही जाती है। भ्रष्टाचार के लिए भी यही कह सकते हैं। इतिहास पलट के देखिए तो 2009 में, 2012 में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए सुपरटेक मामले में, जिस समय गलत नक्शे पास हुए। मूल नक्शे में जिसका कोई जिक्र न था, वो नक्शे न केवल पास हुए बल्कि बिना सुरक्षा नियमों का और बाकी मूल भावना का देखते हुए आम नागरिक जो रहवासी वहां रह रहे थे, जिनके फ्लैट्स थे, उनको नेचुरल जो उनका अधिकार है, रोशनी, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, इन सारी चीज़ों का, वो आ रही है नहीं, मिल रही है नहीं। बस इनकी जेब भरनी चाहिए, इनके पास रोशनी और हवा आनी चाहिए, बाकी लोगों के पास आए चाहे नहीं आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, लेकिन भ्रष्टाचार पनपता रहा, फूलता रहा, फलता रहा। ये अलग बात है। कोर्ट की दहलीज पर जब ये मामला आया तो उस समय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो इस मामले को लेकर कोर्ट तक गई, उन्होंने सरकार को पक्षकार नहीं बनाया। उनकी निगाह सिर्फ नोएडा अथॉरिटी और बाकी इन सब चीज़ों पर लगी रही और सरकार को लगा कि जब होम करते हाथ जलने वाले हैं तो ऐसे होम में आहुति क्यों डालनी है। सरकार पीछे से तमाशा देखती रही, आगे नहीं आई। आगे आगे अफसर आगे फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग करते रहे और भ्रष्टाचार का सैकड़ा खड़ा करते रहे, यानी स्कोर बढ़ाते रहे। अब जब सारी चीजें हो गई हैं, ट्विन टावर ध्वस्त हो चुके हैं, सारे लोगों की काली करतूतें सामने आ गई हैं, तो अब सरकार ने जरूर कहा है कि हमने भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान कर ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ ऐसा दिखता है कि कार्रवाई होने को भाग दौड़ तो बहुत हो रही है, नतीजा भी निकले तब शायद जनता को पता चले। किसी ने कहा सूरदास से कि सूरदास भोजन में घी परोस रहे हैं। सूरदास ने कहा जब गड़गड़ की आवाज होगी घी की तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के दावे हैं कि हमने इतने वर्षों बाद पहचान तो कर ली है भ्रष्टाचारियों की, अब उन पर कार्रवाई भी होगी। तो कार्रवाई होती भी है क्या, हम ये भी देखेंगे। जैसे ट्विन टावर गिरे हैं, क्या भ्रष्टाचारियों के महल, भ्रष्टाचारियों की करतूतें लोगों के सामने आएंगी और वो सजा के हकदार होंगे? क्या जो इतना पैसा देश के एक्सचेकर का या आम जनता का, घर खरीदारों का वसूल कर सुपरटेक ने इतने भ्रष्टाचार के महल खड़े किए, उन्हें ध्वस्त करने का भी जो खर्च हुआ, मुआवजा क्या इन लोगों से वसूल होगा जिन भ्रष्ट अधिकारियों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, जनता का हित और अनहित ना देखते हुए? ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई होती है तो किन लोगों पर होती है। क्या बड़ी मछलियां भी आती हैं या छोटी मछलियों पर ही थोड़ी थोड़ी कार्रवाई होकर धूल में लठ चलाकर या झाड़ियों पर लठ मारकर कार्रवाई पूरी कर दी जाती है? अभी तो बहुत सारी चीजें होनी हैं। देखते रहिए आप भी और हम भी। कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।